welcome back to the new vlog. Hope you guys are doing absolutely well. So finally आ गए हैं बेंगलुरु. इससे पहले काफी ज्यादा लाइफ में मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हुई, जो आपने देखी भी. पिछले वाला व्लॉग जो आपने देखा होगा उसमें आपको पता चल ही गया होगा. सो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली खुद को संभालने के बाद आ गई हूँ वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट करने. सो यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब से मेरे जो व्लॉग्स हैं ना, डिटेल लॉन्ग वीडियोस आया करेंगे थर्सडे एंड सैटरडे को 1 o'clock पे, एंड बाकी सारे दिन जो है मेरे शॉर्ट्स आया करेंगे, शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं मॉर्निंग 8 AM पे. सो मेक अ नोट ऑफ इट. और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ बहुत सारा अमेजिंग कॉन्टेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ. सो फाइनली अब जैसे आप देख रहे हो कि घर पे आ गए हैं, एंड इससे जाने से पहले जो मैंने व्लॉग शूट किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने किचन को अच्छे से वॉश कर लिया था. बाकी सारी चीजें जो मुझे डीक्लटर करनी थी वो मैं करके गई थी. तो अब मेरा काम सिर्फ यहाँ पे इतना है कि मुझे सब जो है ना कर्टन्स वगैरह वो उन सारी चीजों की क्लीनिंग करनी है, और जो भी मतलब चीजें मुझे मेकओवर के हिसाब से सोचनी है वो सारी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है. सो सबसे पहले कल रात को ही मैंने क्या कर लिया था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. यहाँ पे जो है ना ये किचन के कबर्ड्स वगैरह ही आपने व्लॉग जब मैं जा रही थी तब मैंने अच्छे से धो दी थी सारी शेल्फ्स. तो इन सबको मैंने अच्छे से अब पोंछ दिया है और सारी चीजों को बिल्कुल अरेंज करके अच्छे से रख लिया है. तो मुझे इतना ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा इन सबको क्लीन करने में, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें जो है ना वो मैं अच्छे से वॉश करके गई थी. बस सेवलॉन वाटर से मैंने यहाँ पे वाइप कर लिया है और सारी चीजों को वापस से अरेंज कर दिया है. बचा हुआ है अभी कुक जो था वो खाना बना के गया हुआ है. ये वाला स्पेस इतना बाहर का मैं बाद में करूंगी, क्योंकि ये ऊपर की चीजें हैं. प्रिलिमिनरी तो उसने कर ही दी है, बट डिटेल वाली जो है वो मैं बाद में करूंगी. अभी आने वाली है मेरी मेड. तो ये जितने सारे एक्स्ट्रा टिफिन्स वगैरह जो पैक्ड थे, बंद थे, साफ ही हैं, बट उसने ना एक बार अच्छे से क्लीन करना है. सो कर्टन्स वगैरह यहाँ के वॉश होने इस रूम के मैंने डाल दिए हैं, बिकॉज स्पेसिफिकली जो था ना इसी टाइम पे धूप निकल रही है आजकल बेंगलुरु में. अदरवाइज इतना ज्यादा रेन्स है कि क्या ही बता दूं. बाकी जगहों पे जो ये व्लॉग देखेगा, मे बी नदर्न साइड, सेंट्रल इंडिया, वहां पे अभी मानसून ऑब्वियसली नहीं पहुंचा है. वहां इतनी गर्मी हो रही है दैट यू कांट इवन इमेजिन. बट सबसे पहले ये क्लीन करने से पहले मैंने मशीन लगा दी. मैंने कहा एटलीस्ट अच्छे से एक बार कर्टन्स वगैरह वॉश हो जाएंगे तो उनको मैं टांग दूंगी. दिस इज डन. इसी के रूम के कर्टन्स वगैरह वो सब हैंग कर दिए हैं. बहुत एक साथ जो है मैं चीजें नहीं निकाल रही हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि उसका भी रूटीन साथ में चलेगा. वन मोर थिंग विच आई हैव रिक्वेस्टेड माई मेड इज टू डू ब्रूमिंग एंड स्वीपिंग एटलीस्ट फॉर 15 days. उसके बाद से मैं खुद ही ब्रूमिंग स्वीपिंग करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे अभी अंदर की सफाई काफी सारी करनी है. तो मेरे पास इतना टाइम रहेगा नहीं, कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है फ्लोर पे, तो इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं ब्रूमिंग स्वीपिंग भी रेगुलर बेसिस पे कर पाऊं, जो कि मैं करती ही हूँ. सो आई हैव आस्क्ड हर टू हेल्प me, so she is doing that luckily. And yes, of course, बाकी अभी हो गया है 1:30 by clock, एंड 1 घंटे बाद ऋषि ने आ जाना है. अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, आप देख सकते हो हालत, बट हाँ कंप्लीट होते जाए ना चीजें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है. इतना मेजर चंक अभी तक हो गया है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक बाथ और उसके बाद आ जाना है ऋषि को. तो अब डायरेक्टली मैं आपसे मिलूंगी जब मैं नेक्स्ट कोई कॉर्नर क्लीन कर रही होंगी. देन आई एम गोइंग टू मीट यू. बट इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ क्लीनिंग आपके 2-3 दिन का मर्ज्ड ये व्लॉग आने वाला है. तो इसमें काफी कुछ आप देख लोगे कि एक ही दिन में मैंने नहीं किया है, बट हाँ मैंने इस व्लॉग में काफी सारे क्लिप्स जो भी मैंने कॉर्नर्स अच्छे से क्लीन किए हैं वो सारी चीजें मैं इसमें इंक्लूड करने वाली. सो अब हो गया है इवनिंग का टाइम और मैं आ गई हूँ ईशी के रूम में कबर्ड्स को क्लीन करने के लिए. डीक्लटरिंग ऑलरेडी सारी जगहों की हो गई थी, बट अब बिकॉज आई नीड टू प्लान मेकओवर ऑफ द होल हाउस, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजर्स और डेकोरेशन के आइटम्स ऐसे होंगे जो मुझे मंगाने होंगे. सो उसके हिसाब से मैं एटलीस्ट देखती जा रही हूँ कि किसकी नीड है मुझे अकॉर्डिंग टू द स्पेस, और कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे हटानी है और कौन सी ऐसी चीज है जो लानी है. सो बस यहाँ पे मैं डस्टिंग करती जा रही हूँ, और साथ साथ में आप देख रहे हो जो भी अनपैकिंग मुझे करनी है यहाँ पे चीजों की या रीस्टॉक करना है वो भी मैं साथ साथ करती जा रही हूँ, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल क्लीनिंग. हेलो फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे एंड चीयर्स टू ऑल ऑफ यू. हालांकि मैं मिल्क पी रही हूँ, आप लोग अगर चाय पीते हो सो देन ऑल्सो चीयर्स. अभी आफ्टरनून का हो रहा है 3:25 बाय क्लॉक.
एंड अभी हेयर पे मैंने मेहंदी लगा ली है, तो इसको मुझे रखना है टिल 5 o'clock, मतलब 2 घंटे तो मैं लगा के रखूंगी ही। घर के साथ साथ बिकॉज ये कंबाइंड ब्लॉग आने वाला है क्लीनिंग ऑर्गेनाइजिंग का, जो अभी फिलहाल चल रहा है घर में, तो वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर हो भी रही है। तो मैंने कहा कि क्यों ना एक ही या मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 व्लॉग आएंगे क्लीनिंग के, अगर आए तो, नहीं तो हो सकता है एक में ही पूरा कवर हो जाए। बट ये एक ही दिन का नहीं है, ये अलग अलग दिन का है ऑफकोर्स। तो जो भी पार्ट मैं क्लीनिंग जिस टाइम कर रही होती हूँ, ऑर्गेनाइजिंग जिस टाइम कर रही होती हूँ, उस टाइम वो आप लोगों के साथ शेयर अभी जरूर कर रही हूँ। डेली रूटीन वाला अभी नहीं हो रहा है शेयर, बिकॉज ऑफकोर्स आधा दिन निकल गया और आप सोच रहे होगे कि अभी मैं आई हूँ। इससे पहले जो डेली के काम होते हैं वो तो मैंने कर लिए हैं, बट अब मैंने लिया है ब्रेक। नहा मैं सुबह ही ली थी, बट मैंने कहा कि मेहंदी का काम जो है वो भी मैं कर लूं, बिकॉज बाकी सारी चीजों के साथ खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़े थोड़े से ना यहाँ से ग्रे हेयर काफी हो गए थे सामने सामने से, तो मैंने कहा कि वाई नॉट टू ग्रूम इट। काफी टाइम हो गया था कुछ भी अप्लाई किए हुए बालों में, तो मैंने कहा कि चलो मेहंदी भी लगा लेती हूँ। मेहंदी अपना काम करती रहेगी और मैं अपना काम स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी बस मैं ये मिल्क पी रही हूँ, और मिल्क पीने के बाद ईशी का रूम तो आपने देख लिया था कि वो ऑलमोस्ट हो ही गया है। लास्ट इवनिंग का भी क्लिप जो मैंने यहाँ पे ही आपके साथ शेयर किया था, उसकी कबर्ड मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। अब बारी आती है गेस्ट रूम की, या फिर जहां हमारा सामान रखा रहता है उस वाले रूम की। तो उस रूम की जितनी कबर्ड्स है, मेरा टारगेट आज का यही है कि उन सारे कबर्ड्स को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूं, डस्ट फ्री कर दूं, और जो ओडोनिल वगैरह जो भी मुझे लगाना है वो सारी चीजें मैं फटाक से लगाती हूँ। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट हाँ लगेगा तो, बिकॉज कबर्ड्स खाली करके एक एक चीज वाइप करके फिर रखना, डीक्लटरिंग में मुझे नहीं लग रहा है टाइम, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी करके गई हुई थी, तो वहां मेरा ये वाला टाइम जरूर सेव हो गया। और चलो फटाक से जो है ये फिनिश करते हैं, एंड उसके बाद अपना क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है जब मतलब हम सोचते हैं कि सारी चीजें जो है एकदम से हो जाएं, बट आने के बाद मेरा कुछ ऐसे हाल था, संभालते संभालते चीजों को, खुद को, 2 दिन तो मैं कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ सो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग टू मी या व्हाट इज नॉट, बट फाइनली अपने आप को संभालते हुए चीजों को जब मैंने करना स्टार्ट किया, तब मुझे लगा कि नहीं, लाइफ गोज ऑन, इट्स द थिंग विच हैपन्स इन योर लाइफ, एंड द लाइफ हैज टू गो ऑन फॉर अदर पीपल, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में से निकालना जो कि काफी टाइम टफ रहती हैं, बट being a mom, I have to, because I cannot be gloomy. I cannot be always in a sad mode for my daughter specifically. Yes, Ishi? Yeah. Can I dip this in? Why? I want to also clean. So I'll give you another cloth. Wait. She is very much interested in cleaning and all. जब भी मैं ऐसा कुछ कर रही होंगी ना, आपने पहले वाले व्लॉग्स में भी देखा होगा, ये बहुत एक्साइटेड रहती है, इसको भी क्लीनिंग वगैरह करने में बड़ा मजा आता है। So I involve her also rather than watching television, or so the kids, if they are involved in such kind of activities, then yes, that is an amazing thing which can happen, right? So यहाँ पे मेरे बाल भी धुल गए हैं, बिकॉज ऑलरेडी 2 hours मैंने मेहंदी लगा के रख ली थी, और अब मैंने कहा कि चलो अब फ्रेश फील हो रहा था, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद दीज कबर्ड्स द सेम डे। सो ये गेस्ट रूम के ही कबर्ड्स हैं, यानी कि हमारा मोस्ट ऑफ द सामान जो है ना वो इसी रूम में रखा रहता है, स्पेशली चंद्रकांत का और मेरा। सो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू अरेंज इट, ऑर्गेनाइज इट इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैनर। कुछ हैंगर्स मेरे पास ऐसे ही स्पेयर रखे हुए थे जो मैंने मंगा रखे थे, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू मैक्सिमाइज द स्पेस, और ताकि मुझे अंदाजा लग जाए कि और चीजें कहाँ मैं कौन सी रख सकती हूँ। सो बस यही सारी चीजें, क्लीन पूरा ही था, बट मैंने कहा कि एटलीस्ट आई विल वाइप इट वंस, और जो मुझे ओडोनिल और नेफ्थलीन बॉल्स, ये सारी चीजें दोबारा से लगानी थी, वो सारी मैंने फ्रेश इन कबर्ड्स में लगा के अच्छे से बिल्कुल क्लोथ्स ऑर्गेनाइज कर दिए थे। सो फाइनली ये वाली जो शेल्फ है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल अरेंज्ड हो गई है ऊपर की। अभी ये वाली शेल्फ्स बची हुई हैं। अब आ जाती है इस शेल्फ की बारी, बिकॉज कल जो है ग्रोसरी आइटम्स आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इस वाली शेल्फ को सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर दूं। ये थोड़े बहुत ग्रोसरी आइटम्स थे जो ऑलरेडी रखे हुए थे, बिकॉज मैक्सिमम यहीं पे अरेंज होने वाले हैं। सो क्विकली आई क्लीन इट, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ नेफ्थलीन बॉल्स, बिकॉज वो ज्यादा बहुत जरूरी होता है नेफ्थलीन बॉल्स कॉर्नर में रखना। हालांकि वो जो ग्रोसरी है वो पूरी पैक्ड रहेगी, ये सिर्फ कॉर्नर्स में रहेंगे ताकि स्मेल वगैरह एंड इंसेक्ट्स जितने भी
होते हैं वो सारे रिपेल करता है, नेफ्थलीन बॉल स्पेशली. सो क्विकली आई एम गोइंग टू क्लीन दिस स्पेस. अगेन हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू अनदर डे. एंड अभी जो आज मैंने कर लिया है ना, यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो है, डाइनिंग टेबल का कवर एंड ऑल मैंने सब कुछ वॉश करके, डोर मैट्स हो गए, डस्टबिन हो गई, स्लीपर्स हो गई, ये सब मैंने वॉश करके जो है वो यहाँ बाहर सुखाने के लिए रख दिया है. बिकॉज लकीली अभी भी मौसम जो है ना वो थोड़ा फेवरेबल हो रहा है, इन द सेंस कि मुझे धूप मिल पा रही है. नहीं तो अभी क्लाउड्स तो आ गए हैं, बैंगलोर में भी बारिश ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गई है. तो मैंने कहा अभी ये 2-3 दिन लगातार ये जितना वॉश करने वाला काम है ना, एटलीस्ट वो मैं कंप्लीट कर सकती हूँ. ओए, व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, हैंगिंग? you're a monkey or what? No ना. अभी यहाँ का सामान जो है ना ये ऑलरेडी वॉश करके यहीं के ही रख दिया है. बिकॉज ये जो पैकिंग है ये अभी तक मैंने ओपन नहीं की है. ये लास्ट में खुलेगी क्योंकि कभी भी मैं कहीं से भी ट्रैवल करके आती हूँ, लगेज इज द लास्ट वन टू बी ओपन, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सब क्लीन्ड और सिर्फ अरेंज करने वाली चीजें रखी हुई है. मैंने कहा बाकी चीजें मैं अरेंज कर लेती हूँ. एक चीज और जो मुझे आप लोग को यहाँ पे दिखानी है वो है जुगाड़. जुगाड़ कैसे कहते हैं? अभी क्या है, बाहर जो है ना एक्चुअली काम चल रहा है सब व्हाइट वॉश वगैरह का. एंड तो उससे पहले जो रबिंग होती है वॉल्स वगैरह की, तो वो आज सेकेंड टाइम होने वाली है. तो मैंने ये देखो ये जुगाड़ किया हुआ है, मतलब ये पैक कर दिया. आई डोंट थिंक सो कि अब वो जो व्हाइट सीमेंट जो उड़ता है वो अब नहीं उड़ेगा. बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मैं घर पे आई थी, मतलब हम लौट के आए थे, तब सिर्फ चंद्रकांत ही थे और उस टाइम इतना ज्यादा व्हाइट सीमेंट पूरे घर में ऐसे धुआं जैसा नहीं हो जाता है व्हाइट सीमेंट अगर उड़े तो पूरे घर में हो रहा था. बट अब मैंने सिंस आई एम हियर तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको मैं फुल्ली पैक कर देती हूँ. तो मैंने नीचे तक बिल्कुल पैक कर दिया है इसको, ताकि बिल्कुल भी बाहर से जो है कुछ भी व्हाइट सीमेंट बिल्कुल घर के अंदर, थोड़ा बहुत तो घुसेगा बट उतना नहीं जितना ऑलरेडी जब मैं आई थी मुझे मिला था. बहुत मेस में था. ऑलरेडी मैं काफी कुछ क्लीनिंग कर भी चुकी हूँ. तो मैंने कहा कि अब मेरी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि मैं फिर से दोबारा से क्लीनिंग स्टार्ट करूं. मैंने कहा ये अभी आज वो चीज कंप्लीट हो जानी है. तो ये हो गया है जुगाड़. दूसरा, यहाँ पे जो मटका है उल्टा करके मैंने रख दिया है, ड्राई अप हो जाएगा. तो इसको मैंने वापस लॉफ्ट की जो कबर्ड्स हैं उसमें रख देना है, क्योंकि मटके की अब जरूरत यहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट ईयर यही काम आ जाएगा. और अभी लकीली सारी ग्रोसरी जो मैंने आपको कहा था ना, वो सारी ग्रोसरी फाइनली आ गई है और इसको मुझे अरेंज करना है. फाइनली टाइम फॉर इवनिंग स्नैक. यस, दिखाओ व्हाट यू आर टेकिंग, शो मी. Khakra, hot biscuit, Jim Pop, and this, I don't know his name, Khakra and this is Pickwick and Makta Chaska. Okay, enjoy Madi. Enjoy. I don't know. enjoy. So बस आज का जो काम था वो फाइनली काफी कुछ हो गया है. यस एंड चीयर्स आप सभी लोगों को इवनिंग की टी के साथ. सो अभी मैंने ब्रेक लिया है और आज इस ब्लॉग की जो एंडिंग है फाइनली मैं इसी नोट के साथ कर रही हूँ. काफी कुछ घर में जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है. एंड अभी ड्राइंग रूम की पूरी डस्टिंग वगैरह बची हुई है. बट ड्राइंग रूम इज द लीस्ट वाली चीज है, बिकॉज यहाँ कबर्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेकोरेशन के आइटम है. तो वो मैं बाद में करूंगी. बट हाँ, अभी थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है गेस्ट रूम का बेड बॉक्स मुझे क्लीन नहीं करना है क्योंकि वो मैं करके गई थी. बट ऊपर की अब जो होती है ना वो बची हुई है, तो वो मुझे करनी है. कुछ आइटम्स मैंने ग्रोसरी वगैरह के तो सारे अरेंज कर दिए, ये थोड़े बहुत बचे हैं वो लगाने हैं. और थोड़ा सा जो है वो मुझे इसी के रूम में ना मैंने सारे जितने टॉयलेटरीज वगैरह जो नए मंगा के रखे थे वो मैंने ऊपर के कबर्ड से निकाल के रख लिए हैं. ओल्ड वाले बहुत ज्यादा पुराने हो गए थे तो अब मैं उनको डिस्कार्ड कर ही दूंगी और फ्रेश वाले वॉशरूम्स वगैरह में लगा लूंगी, क्योंकि वॉशरूम्स भी आज क्लीन कर लिए हैं. सो फाइनली काफी कुछ काम जिसे कहते हैं हो गया है. जितना यहाँ के ड्राइंग रूम के खास करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ के जो कर्टन्स है ना वो गए हुए हैं वॉश होने, तो वो भी ड्राई अप हो जाएंगे. वॉशिंग का काम काफी कुछ कंप्लीट हो गया है. सो आप कह सकते हो कि इसके बाद वाला जो व्लॉग होगा वो बिल्कुल वाइंड अप वाला व्लॉग होगा, फाइनल क्लीनिंग वाला व्लॉग. सो वो तो आप लोग के साथ शेयर होगा, बट काफी कुछ इस व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर कर लिया है. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ. टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.